गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पत्र लेखन के बारे में पढ़ेंगे। पत्र लेखन, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और पत्र कैसे लिखे जाते हैं, पत्र कितने प्रकार के होते हैं, आदि बातों के बारे में हम बात करेंगे। पत्र लेखन का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। यह ऐसी कला है जिसके माध्यम से हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भावों की अभिव्यक्ति के इस माध्यम से हम जहाँ चाहे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। पत्र शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? अब बच्चों, पत्र शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की पत धातु से हुई है, जिसका अर्थ है पत्ता। वृक्ष की शाखा से टूटकर जब पत्ता धरती पर आ गिरता है तो पत जैसी ध्वनि होती है। इस शब्द के पर्याय पर उसका नाम पत्ता रखा गया। इस तरह पेड़ों के पत्तों ने पत्र या चिट्ठी का रूप ले लिया। इसके बाद लिपि का विकास हुआ और विचारों की अभिव्यक्ति लिख कर होने लगी। उस समय वृक्ष के पत्तों अर्थात भोजपत्र का ही उपयोग लिखने के लिए किया जाता था। इन्हीं पत्तों पर अपने संदेश आदि लिखकर लोग सुदूर क्षेत्रों तक भेजा करते थे। पत्र लिखने के लाभ। पत्र लिखने के अनेक लाभ हैं। पत्र सस्ता, सरल और अभिव्यक्ति का कुशल माध्यम है, इसलिए इसका सबसे अधिक प्रयोग प्राचीन काल में किया जाता था। बच्चों, पत्र लिखते समय कुछ बातें अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे सरलता। भाषा सरल होनी चाहिए। छोटे वाक्यों का प्रयोग करें। किसी भी प्रकार की काट छाट ना करें। प्रेषक आयु के अनुसार शब्दों का प्रयोग करें। शिष्टाचार का प्रयोग करें। पत्र के दो प्रकार होते हैं, अनौपचारिक और औपचारिक। अनौपचारिक पत्र, जो पत्र निजी, व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक होते हैं, वे अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। इस प्रकार के पत्र में किसी तरह की औपचारिकता के निर्वाह का बंधन नहीं होता। औपचारिक पत्र, ऐसे पत्र जो प्रधानाचार्य, किसी अधिकारी या संपादक आदि को लिखे जाते हैं, औपचारिक पत्र कहलाते हैं। ऐसे पत्रों में निवेदन, आवेदन या सूचना दी जाती है। औपचारिक पत्र के अंग। औपचारिक पत्र लिखते समय सबसे पहले पत्र लिखने वाले का पता तथा तिथि, उसके बाद पाने वाले का नाम व पता, विषय संकेत, उसके बाद संबोधन, अभिवादन, पत्र की विषय वस्तु, पत्र की समाप्ति, हस्ताक्षर और नाम होता है। उदाहरण देखिए, पत्र लिखने वाले का पता दिया हुआ है सबसे पहले, उसके बाद तारीख, उसके बाद संबोधन, अभिवादन, संदेश, पत्र लिखने वाले का पता और पत्र लिखने वाले का नाम दिया हुआ है। इसी आधार पर आप आगे देखिए, अनौपचारिक पत्र संबंधी तालिका दी हुई है। इसके अनुसार आप संबंध, अभिवादन या समापन संकेत को लिख सकते हैं और इसी आधार पर आप अन्य पत्रों का भी अभ्यास कर सकते हैं। अब देखिए, एक प्रारूप दिया हुआ है अनौपचारिक पत्र का। इसके आधार पर आप अनौपचारिक और औपचारिक पत्रों का लिखने का प्रयास कर सकते हैं और एक सुंदर पत्र लिख सकते हैं। धन्यवाद।